आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम राज है और आप सबका आपके अपनी जनरल एग्ज़ाम 24/7 में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं जो जीके के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक वाइज हम इन क्वेश्चंस को लेते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा बायोलॉजी का। और इससे पहले ज्योग्राफी और हिस्ट्री में एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री क्वेश्चंस हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आप उनको जाकर भी देख सकते हैं। तो देखते हैं आज बायोलॉजी के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, जिनका हम डिस्कशन करने वाले हैं और जिनको जानने के बाद आपकी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। वह सजीव जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करता है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वर्क्स टू स्टेबलाइज द नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। Your options are A. Azotobacter, B. Streptococcus, C. Staphylococcus या फिर D. All of the above। तो इसका आंसर है ए, एजोटोबैक्टर। यानी कि एजोटोबैक्टर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में नियर अबाउट 78% जो है वो नाइट्रोजन है। और सॉइल में जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, यानी कि सॉइल की में जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, उनके लिए नाइट्रोजन बहुत एक न्यूट्रिएंट है। आई मीन न्यूट्रिएंट तो और भी बहुत कुछ होते हैं, लेकिन वहाँ से भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फॉर्म में। तो उन्हीं में से एक एजोटोबैक्टर है जो आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी कि स्टेबलाइज करता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। लेगुमिनोसी कुल की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में उपस्थित वर्णक क्या कहलाता है। द पिगमेंट प्रेजेंट इन द लम्प्स फाउंड इन द रूट्स ऑफ द फैमिली लिग्मिनोसी इज कॉल्ड। योर ऑप्शंस आर ए, बैक्टीरियो विरिडिन, बी, लैग हेमोग्लोबिन, सी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल या फिर डी, क्लोरोबियून क्लोरोफिल। एंड द आंसर इज बी, लैग हेमोग्लोबिन। इट्स अ टाइप ऑफ अ पिगमेंट जो कि आपके लंप में फाउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 3। जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है। व्हाट इज कॉल्ड अ लिविंग फॉसिल। योर ऑप्शंस आर ए, साइकस, साइक्स भी बोलते हैं इसको, बी, गिंगो, सी, बट इज मेटाशिक्यूआ एंड द डी, ऑल ऑफ द एबव। द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि साइक, गिंगो एंड मेटाशिक्यूआ। क्वेश्चन नंबर 4। वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीड़ों को पकड़ता है। विच इज द प्लांट दैट कैचेस इंसेक्ट्स फॉर इट्स फूड। द ऑप्शंस आर ए, दहिलिया, बी, सेल्विया, सी, यूट्रिकेरिया या फिर डी, बैल्सम। एंड द आंसर इज सी, यूट्रिक्यूरिया। देखिए, जिस तरह से हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को नीड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, हम चल पा रहे हैं, मैं इस वक्त आपसे बात कर पा रहा हूँ या फिर आप लोग सुन पा रहे हैं, इस सब के लिए एक फ्यूल चाहिए होता है बॉडी में हमारे। फ्यूल इन द सेंस जो हम फूड लेते हैं वो, प्लस जो वाटर इनटेक करते हैं वो, प्लस और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि एक तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। क्लोरोफिल की हेल्प से पिगमेंट्स फाउंड होता है इन पे, लीव्स पे उनका फोटोसिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा, सॉरी विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। अब क्या होता है कि कुछ प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो उनकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब वो प्लांट्स सेल्फ प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं फूड का, इसीलिए वो कुछ इंसेक्ट्स को खाते हैं या उनको कैच कर लेते हैं जब उनके आसपास होते हैं, ताकि उनकी नीड्स पूरी हो सकें बॉडी की और वो अपना प्रॉपरली वर्क कर सकें। तो उसी तरह से ये यूट्रोक्यूरिया है, इस तरह का एक प्लांट है
जो इंसेक्ट्स को कैच करता है, अपने फूड को एज अ फूड लेता है उसको, और अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, हरे फलों की कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। What is the gas used for the artificially ripening green fruits? And the options are A, acetylene, B, ethane, C, hydrogen या फिर D, कार्बन डाइऑक्साइड। And the answer is A, acetylene। देखिए, एक तो होता है फूड हमारा नेचुरल रैपनिंग होता है, यानी कि जब वो डाल पे रहता है पेड़ की, तो उस वक्त वो पक जाता है। और सेकेंडली क्या होता है कि अगर उसको कच्चा ही पेड़ से तोड़ लिया गया तो कुछ केमिकल्स लगा के उसके ऊपर रख दिया जाता है ताकि वो राइपनिंग यानी कि वो पक जाए फ्रूट आपका। तो उसी क्षेत्र में उसी चीज़ के लिए एक नॉर्मल एक गैस है जो आर्टिफिशियल यूज़ करी जाती है, जिसका नाम क्या है हमारे पास, एसिटाइलिन। जो बेमौसम फल आते हैं वो इसी का एक रूप होता है, जिनको पहले रख लिया जाता है और बाद में पका के फिर मार्केट में सेल आउट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्यतः अचार को नमक तथा तेल के संतृप्त घोल में तथा मुरब्बे को शर्करा के सांद्र घोल में संरक्षित रखा जाता है, क्योंकि pickles are generally preserved in a saturated solution of salt and oil, and marmalade is concentrated sugar solution because ये नरम बने रहते हैं, they remain soft। B, सूक्ष्म जीव द्रव्य संकुचित होकर मर जाते हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स आर इन्फेक्टेड एंड डाई, ये गल जाते हैं, दे आर मेल्टेड, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं, none of these। Option is answer is B, microorganisms and organisms are infected and die। That's why हम ये सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं अपने पिकल्स के साथ में इनको यूज करा जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य शरीर में कितनी सच पसलियां होती हैं, यानी कि ट्रू रिब्स कितनी होती हैं, हाउ मेनी ट्रू रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। योर ऑप्शंस आर A, 10, B, 12, C, 14 या फिर D, 16। तुम्हारा आंसर है C, 14। देखिए, हमारी जो रिब्स होती हैं बॉडी में, यानी कि चेस्ट पे जो पाई जाती है, वो टोटल नंबर उनका 24 होता है, यानी कि उनका जो टोटल नंबर है वो 24 है, और उनका पेयर है तो वो 12 पेयर है। आप जानते ही होंगे कि एक पेयर में 2 होता है, तो यानी कि 12 पेयर्स में 24 हो गया। अब 12 पेयर में से 7 पेयर्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रू रिब्स कहा जाता है, वो कितने होते हैं, 7, और टोटल नंबर इन 7 का कितना होता है, 14 होता है। इसलिए इन रिब्स को ट्रू रिब्स कहा जाता है, जो 14 होती हैं आउट ऑफ 24। ये एक्सप्रेशन दिया गया, मनुष्य शरीर में 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियां होती हैं, जिनमें 14 सच पसलियां होती हैं, ये जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। क्वेश्चन नंबर 8, अधोलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स। योर ऑप्शंस आर A, उत्सर्जी तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म, B, इंक्रीज यानी कि वृद्धि, C, प्रजनन यानी कि प्रोक्रिएशन, या फिर D, श्वसन ब्रीथिंग। एंड द आंसर इज E, A, एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 9, पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग pairs of plants and their food part is not correctly matched। your options are A, अदरक और प्रकंद यानी कि जिंजर और राइजोम, B, प्याज और मांसल पर्ण यानी कि ओनियन फ्लैशी लीव्स, C, आलू मूल यानी कि पोटैटो रूट, या फिर D, नारियल फूड पोष यानी कि कोकोनट एम्ब्रियन। एंड द आंसर इज C, पोटैटो रूट। पौधे के कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होती है।
क्वेश्चन नंबर 10, बाय मिस्टेक ये 1 हो गया, 10 होगा। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड? ए रूट यानी कि जड़, बी फल यानी कि फ्रूट, सी पुष्प यानी कि फ्लावर्स, या डी तना यानी कि स्टेम। और इसका आंसर है डी तना यानी कि स्टेम। तो ये थे आज के हमारे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप और कि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और आगे भी हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे लेके आते रहेंगे जीके और जीएस में, और प्लस करंट अफेयर डेली क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे, और हमने छोटे शॉर्ट्स भी डालना स्टार्ट कर दिए हैं ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। तो वो भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। तो बस आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ बन रहिए, और अपने नॉलेज में इम्प्रोवाइजेशन करिए डे बाई डे। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।